शायद डिलिस्टिंग के लिए कुछ उन्होंने मुंडन हुआ है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं बता दूं आर्टिकल 25, ठीक है, संविधान का आर्टिकल 25 बोलता है राइट टू रिलीजन। आप किसी भी रिलीजन को अपने मन से एक्सेप्ट कर सकते हैं, अपने मन। जेएलकेएम के नेता अमित महतो ने निशा भगत को मुंडन कराने और डिलिस्टिंग वाला बात पर मुंह तोड़ जवाब दिया। अमित महतो जी ने बताया कि हमारे भारत देश में कोई भी किसी भी धर्म को मान सकता है, लेकिन यदि कोई जबरदस्ती किसी को धर्म परिवर्तन कराता है तो वो गलत है। तो आप लोग अमित महतो का वीडियो देखिए। देखिए उस बहन को मैं बहुत ज्यादा नहीं जानता, बट कभी कभी क्या होता है ना, देखिए सच्चे दिल से अगर आप कोई कुछ कर रहे हैं तो उसका वो मतलब हर कोई उसको अप्रिशिएट करता है और वो अच्छा भी चीज है। ठीक है, बहुत बार लोग करते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए कुछ कर रहे हैं तो दैट इज नॉट गुड फॉर झारखंडी, और वो उनके पर्सनल लाइफ के लिए भी ठीक नहीं है। ठीक है, क्योंकि मुंडन हो जाना मैं बहुत ज्यादा नहीं जानता, शायद डिलिस्टिंग के लिए कुछ उन्होंने मुंडन हुआ है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं बता दूं आर्टिकल 25, ठीक है, संविधान का आर्टिकल 25 बोलता है राइट टू रिलीजन। आप किसी भी रिलीजन को अपने मन से एक्सेप्ट कर सकते हैं, अपने मन से, लेकिन आपको कोई फोर्सफुली अगर किसी धर्म को मनवाने के लिए अगर फोर्स कर रहा है दैट इज रॉन्ग। ठीक है, तो उनका क्या मैटर है मुझे नहीं पता कि उनको जबरदस्ती धर्मांतरण करवाया गया है या अपने मन से कर रहे हैं। अगर अपने मन से कर रहे हैं तो दैट इज नॉट गुड। उनको क्या करना चाहिए, ये सब पॉलिटिकल और मतलब सोशल मीडिया का स्टंट नहीं करके उसको एक एक गाँव में ग्राम सभा करना चाहिए और इस बात को जगाना चाहिए कि देखिए हमारा समाज का जो प्राकृतिक पूजक स्ट्रक्चर है उसको फॉलो करना चाहिए। जैसे मैं कुर्मी जनजाति समुदाय से आता हूँ, तो हम लोग नेगाचारी को फॉलो करते हैं, ठीक है, जो कि 12 मास में 13 पर्व को फॉलो करते हैं। तो हम लोग उसको स्प्रेड करने के लिए गांव-गांव में मीटिंग्स होता है, हमारे सामाजिक लोग मीटिंग्स करते हैं। तो उस बहन को भी अपने गांव-गांव में जाके मीटिंग्स करना चाहिए, ग्राम सभा करना चाहिए और लोगों को समझाना चाहिए कि क्यों हमारे धर्म में बने रहना जरूरी है, रेदर देन कि मुंडन करा लिया और कोई क्या क्या कर लिया। वो भी ठीक है, अब उन्होंने कुछ अच्छा सोच के किया होगा, बट वो सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट अगर है तो दैट इज नॉट गुड। आपको अपने समाज के बीच जाके अपने बातों को रखना चाहिए और उसके बाद एक संगठन के माध्यम से इस चीज को वो करना चाहिए। और मैंने देखा है 2-3 बहन लोग हैं, वो लोग बहुत हेटिंग स्पीच करते हैं, उनके बातों में कुछ तथ्य नहीं होता है, सिर्फ हेटिंग स्पीच करते हैं। तो मुझे लगता है कौन, अब नाम लेना मैं जरूरी नहीं समझता हूँ, सबको पता है, ठीक है। तो वो लोग सिर्फ हेटिंग स्पीच करते हैं, ठीक है। हेटिंग स्पीच क्या ना सिर्फ वाव फैक्टर लाएगा, बट कुछ नोटेबल चेंज ना आप अपने समाज में कर पाएंगे ना झारखंड में कर पाएंगे। आपको अगर कुछ करना होगा तो आपको ग्राउंड लेवल में जाके ग्राम सभाओं पे बैठना होगा, आपको आंदोलन तैयार करना पड़ेगा, अपने विचारधारा को लोगों को बताना पड़ेगा। अदरवाइज कुछ नहीं होने वाला है। ये 2-3 साल 5 साल 10 साल गुजर जाएगा, अपना जवानी बर्बाद हो जाएगा, ना आप पॉलिटिकली स्टैंड हो पाएंगे ना आप सोशली स्टैंड हो पाएंगे, बाद में लोग चीतू करेंगे। नहीं, डीलिस्टिंग का समर्थन देखिए ये इस तरह की चीजें हैं, ठीक है। जैसे कि मैं अपना समाज को लेकर चलता हूँ, मेरा समाज अगर अपने नेगाचारी विधि व्यवस्था को छोड़ के कोई दूसरा चीजों में डाइवर्ट हो रहा है तो मुझे अपने समाज को रोकना पड़ेगा, ना कि मेरे समाज के जो लोग चले गए हैं उनको मैं लड़ाई करूं, उनको मारूं पीटूं, ऐसे नहीं। जब एक धर्म से दूसरे धर्म पे स्थानांतरण हुआ है तो कुछ चीज देख के वो लोग हुए होंगे, तो उनको दोबारा वापस भी लाया जा सकता है। बात समझ रहे हैं ना? तो हर चीज का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है, पॉजिटिव सोच के साथ। सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट बनाना कि मैं डिलिस्टिंग बोलूंगा तो मुझे एक पार्टी अच्छा बोलेगी या फिर एक वर्ग के लोग मुझे अच्छा बोलेंगे, इस तरह से कभी भी अपने समाज के बीच में नहीं जाना चाहिए, मुझे लगता है, ठीक है। जब भी आप अपने समाज में जाते हैं, जैसे डिलिस्टिंग जैसे वर्ड है, उसका मतलब ये हुआ कि जो दूसरे धर्म को मान रहे हैं उनको स्टील से हटा दिया जाए, यही डिलिस्टिंग है। तो उसका एक और चीज भी हो सकता है, क्योंकि वो भी आपके ही भाई हैं, ठीक है। जैसे अब 2 रिलेटिव हैं, 2 भाई हैं, एक भाई चला गया दूसरे धर्म में, एक भाई उसी धर्म में है। अब वो भाई दूसरे भाई को बोलेगा तुमको डिलिस्टिंग कर देंगे, तो दोनों में झगड़ा होगा। तो फिर ये झारखंड अभी देखिए एक समुदाय अपना डिमांड कर रहा है, दूसरे समुदाय उसके पीछे पड़ा हुआ है। तो आगे चल के हमारा एसटी समाज के लिस्टेड लोग ही फिर आपस में लड़ेंगे। तो ये लड़वाने डिवाइड एंड रूल जो अंग्रेजों का था, उसी पॉलिसी को कोई बना के थोपा जा रहा है। आप अगर एक्चुअल में डेवलपमेंट चाहते हैं किसी भी समाज का, अगर जो बहन लोग डिलिस्टिंग के लिए जा रहे हैं, सबसे पहले वो उन परिवार में जाएं और वापस अपने समुदाय में दोबारा उनको लेके आए। अगर ये नहीं होता है, नहीं करते हैं, अपने तथ्यों के साथ जाए, क्यों हमारा मतलब प्राकृतिक पूजक जो समुदाय है और ये व्यवस्था है क्यों अच्छा है दूसरे से, उसको बताएं। अगर वो नहीं आते हैं तो फिर वो उसका समाज डिसाइड करे क्या करना नहीं करना, सामाजिक रूप से डिसीजन होना चाहिए, ठीक है। मैं ये समझता हूँ।